तुम मुझे देख रहे हो, तुम्हारा ध्यान मेरी आकृति पर लगा है। इस ध्यान को जरा सा हटाना है और उस पर ले जाना है जो देख रहा है। रत्ती भर का फासला है, धुएं की पतली लकीर है, झीना सा घूंघट है। इसलिए तो कबीर कहते हैं घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। जरा सा घूंघट हटाना है, बस घूंघट की ओट में छिपे हैं पिया। ये कबीर के वचन बड़े महत्वपूर्ण हैं। अवधू गगन मंडल घर कीचे, इसे समझ लें, यह आकाश से फैला हुआ। इस आकाश में सब कुछ है। इसी आकाश में पृथ्वियां बनती हैं और लीन होती, सूरज निर्मित होते हैं और विसर्जित होते हैं, चांद तारे जन्मते हैं और खो जाते हैं। सारी सृष्टि आकाश में बनती है और मिटती है, लेकिन आकाश न कभी बनता और न कभी मिटता। सब दृश्य उठते हैं आकाश में, सब रंग देखता है आकाश, लेकिन किसी दृश्य से रंगता नहीं। इंद्रधनुष भी बनते हैं, बादल भी उठते हैं, बिजलियां भी चमकती हैं, लेकिन आकाश अछूता रह जाता है। बिजली के चमक जाने के बाद कोई काली लकीर, जली हुई रेखा नहीं छूट जाती आकाश पर। बादल आते हैं, चले जाते हैं, आकाश जैसा था वैसा ही निर्मल बना रहता है। बादल हो तो न हो तो, ये सारी सृष्टि खो जाए, ये सब वृक्ष पौधे पशु पक्षी लीन हो जाएं, होता है प्रलय में वैसा, सब बीज में समा जाता है। आकाश भर शेष रह जाता है, आकाश सदा शेष रहता है। आकाश में सब घटता है, फिर भी आकाश को कुछ भी नहीं घटता। इसलिए आकाश साक्षी का प्रतीक है। सब कुछ साक्षी के सामने घटता है, लेकिन साक्षी में कुछ नहीं घटता। दृश्य उठते हैं, मिटते हैं, नाटक बनता है, बिखरता है। तुम जाते हो फिल्म देखने, घड़ी भर को भूल ही जाते हो अपने को। खाली पर्दे पर धूप छाया का खेल चलता है, लीन हो जाते हो। याद इतनी ही रह जाती है कि क्या पर्दे पे चल रहा है, अपनी याद नहीं रह जाती। दृश्य सब कुछ हो जाते, यहां तक कि लोग पर्दे को जानते हैं, जब आए थे तो खाली था, क्षण भर बाद भूल जाते। ये भी भली भांति उन्हें पता है कि सिर्फ धूप छाया की माया है, कुछ है नहीं वहां, लेकिन किसी की हत्या की जा रही है और तुम्हें रोमांच हो आता है। कोई दीन दुखी पीड़ित मर रहा है और तुम्हारी आंखें अश्रुओं से भर जाती हैं। भूल ही जाते हो, न कुछ प्रभाव करने लगता है। नीलमणि बहुत करीब आ गई, दृश्य सच मालूम होने लगते हैं। अगर चित्र में एक खतरनाक पहाड़ी कगार से कार तेजी से भाग रही हो और पुलिस के लोग पीछा कर रहे हो, तो तुम भी संभल के बैठ जाते हो, रीढ़ सीधी हो जाती, खतरनाक स्थिति है, सांस रुक जाती, पलकें झपना बंद कर देती। फिर पर्दा हो जाता है, खेल बंद हो गया, इति आ गई, उठ के तुम खड़े हो जाते हो, घर लौट आते हो। साक्षी पहले था, जब तुम प्रवेश किए थे, साक्षी ही वापस लौटेगा जब तुम घर की तरफ आओगे। बीच में खेल चला धूप छाया का। वो जो पर्दे पर हो रहा है फिल्म के, उससे ज्यादा नहीं है संसार। फिल्म बड़ी है, पर्दा बहुत विराट है, तुम और छोर भी न पा सकोगे। दृश्य बहुत हैं, अनगिनत हैं, संख्या का उपाय नहीं है, लेकिन है सब धूप छाया का ही खेल। उससे भिन्न कुछ भी नहीं हो रहा है।
एक ही चीज सत्य है, वो तुम्हारा देखने वाला तत्व है, वो आकाश है। अवधू गगन मंडल घर कीजे, उस आकाश को ही अपना घर बना लो। उससे कम में तुम दुखी रहोगे, उससे कम में तुम पीड़ित रहोगे, उससे कम में तुम नरक में ही रहोगे, क्योंकि अपने स्वभाव से कम में कोई कभी आनंदित नहीं हो सकता। स्वभाव आनंद है। तब तुम अपने घर लौट आए। गगन मंडल घर कीजिए, और कहीं घर मत बनाना। और सब घर सराय सिद्ध होंगे। रात भर का पड़ाव हो सकता है, सुबह उठ के चल पड़ना पड़ेगा। और किसी संबंध को घर मत बनाना। पत्नी हो, पति हो, बेटे हो, बेटियां हो, मित्र हो, सब क्षण भर का मिलना है। राह पर चलते यात्रियों का अचानक हो गया संयोग, नदी नाव संयोग, फिर छूट जाएगा। अनंत की यात्रा में बहुत बार न मालूम कितने घर तुमने बनाए, उनका हिसाब लगाना मुश्किल है। न मालूम कितने प्रेम के संबंध स्थापित किए, उनकी संख्या नहीं है। कितने रोए, कितने हंसे, लेकिन सब पानी के बबूलों की तरह खो गए। सब खो जाता है, सिर्फ एक ही बचता है। उस एक को ही कबीर कहते हैं, अवधू उस एक को ही घर बना, गगन मंडल घर कीजिए। और गगन कैसा है? शून्य है। गगन का अर्थ है परम शून्यता। तभी तो सब मिट जाता है। गगन नहीं मिटता, शून्य कैसे मिटेगा? जो मिटा ही हुआ है, जो है ही नहीं, वो कैसे मिटेगा? शून्य को मिटाने का कोई उपाय नहीं। इसलिए शून्य अस्तित्व का सार है, वो शाश्वत है। शून्य एकमात्र शाश्वतता है। सब बनेगा, सब मिटेगा, नाम रूप आते और जाते, शून्य बना रहता है। इसलिए ज्ञानियों ने ब्रह्म की परिभाषा शून्य से की है। शून्य है उसका रूप। इसलिए उपनिषद कहते हैं नेति नेति। वो कहते हैं न ये आकार है उसका, न वह आकार है उसका। ज्यादा से ज्यादा हम इतना ही कह सकते हैं कि कोई आकार नहीं है उसका। निराकार, निराकार यानी शून्य। बुद्ध ने तो परमात्मा शब्द का उपयोग ही नहीं किया, क्योंकि उससे तुम्हें भ्रांति होती। परमात्मा शब्द का उपयोग करते ही तुम्हें धनुष बाण लिए राम याद आते हैं, या बांसुरी बजाते कृष्ण याद आते हैं। परमात्मा का नाम लेते ही कहीं तुम्हारे मन में रूप बनने लगता है, आकार घना होने लगता है। लाख कहो कि परमात्मा निराकार है, लेकिन परमात्मा शब्द ही व्यक्तिवाची होने से रूप देने लगता है। इसलिए बुद्ध ने परमात्मा का उपयोग ही नहीं किया। बुद्ध ने तो कहा सिर्फ शून्य, निर्वाण। निर्वाण शब्द बड़ा मीठा है। निर्वाण शब्द का अर्थ होता है दिए का बुझ जाना। जब दिया बुझ जाता है तो क्या शेष रह जाता है? कहां जाती है ज्योति? कहां खो जाती है ज्योति? खोज ना पाओगे। अब ज्योति शून्य में लीन हो गई। तुम्हारा दिया जिस दिन बुझ जाएगा, तुम्हारे दिए का अर्थ है भ्रांति का दिया, तुम्हारे दिए का अर्थ है अहंकार का दिया, तुम्हारे दिए का अर्थ है अंधकार का दिया। जिस दिन बुझ जाएगा उस दिन शून्य शेष रह जाता है पीछे। इस शून्यता का ही नाम आकाश है। अवधू गगन मंडल घर कीजिए, इसका अर्थ हुआ कि शून्य में बसो, शून्य में रमो। शून्य रमण एकमात्र ध्यान है। जहां जहां रूप मिले वहां से अपने को हटा लो। जहां जहां आकार